नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल किरण इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन में। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मित्सुबिशी पीएलसी में GX Works 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बाई डायरेक्शनल लैच्ड काउंटर कैसे वर्क करता है, वो भी 32 बीट में। 32 बीट बाई डायरेक्शनल लैच्ड काउंटर कैसे वर्क करता है, कितने काउंटर आप टोटल यूज कर सकते हो, वो प्रैक्टिकल करके आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और वो भी पीएलसी के साथ। सिमुलेटर में प्रैक्टिकल है टोटल। मेरे पास पीएलसी भी है, प्रोग्रामिंग केबल भी है लैपटॉप में। आपको कौन कौन से नंबर पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि कितने डिवाइस से कितने डिवाइस तक आप यूज़ कर सकते हो, टोटल कितने काउंटर बाई डायरेक्शनल यूज़ कर सकते हो, और लेच्ड टोटली चीज़ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नए नए वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मित्सुबिशी का FX प्रोग्रामिंग मैनुअल मैंने डाउनलोड कर लिया है। कल मैंने आपको बताया था बाई डायरेक्शनल काउंटर जो कि टोटल 20 यूज़ कर सकते थे। आज मैं आपको बता दे रहा हूँ लैच्ड 32 बीट बाई डायरेक्शनल काउंटर, ठीक है। टोटल आप यहाँ पे 15 काउंटर यूज़ कर सकते हो, C220 से लेके C234 तक टोटल 15 काउंटर आप बाई डायरेक्शनल लैच्ड 15 काउंटर आप यूज़ सकते हो। वो भी किस मॉडल में? FX0S सपोर्ट नहीं करता है, FX0N सपोर्ट नहीं करता है, FX2C और FX2N, ये सभी मॉडल में आप ये बाई डायरेक्शनल काउंटर और वो भी लैच्ड यूज़ कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू 32767 से अप यूज़ कर सकते हो अगर आपका ये काउंटर 32 बीट है। तो हमारा तो 32 बीट है ही, तो आप -2147483 से लेके +2147483 तक ये काउंट आप सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने आपको मेन्यू में बताया कि टोटल 15 बाई डायरेक्शनल काउंटर, वो भी लैच्ड यूज़ कर सकते हो। GX Works 2 नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो हम ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाके न्यू, FX3U हमारा CPU है। देखिए LDX0 C0 K5, ठीक है। LDC0 out Y0, LDX1 RST-C0। यहाँ पे रीसेट कौन सा काउंटर लेना हमें, 220 से 234 तक ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे RST-C220, ठीक है। LDX2 C220, सॉरी C220 के 5 इसमें भी ले लेते, ठीक है। LDC इसका डन बीट पे एक आउटपुट ऑन कर देते हैं, आउट Y1, ठीक है। तो जो रीसेट के ऊपर है वो जनरल काउंटर है और रीसेट के नीचे है वो बाई डायरेक्शनल लैच्ड काउंटर हमने रखा है, ठीक है। कंपाइल कर देते हैं।
इस प्रोग्राम को पीएलसी में डाउनलोड कर लेते हैं। पैरामीटर प्लस प्रोग्राम डाउनलोड कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करना है, यस कर देना है। यस कर देना है, क्लोज, और पीएलसी को मॉनिटर मोड में लेके आना है। देखिए मॉनिटर मोड में, ठीक है। अब ये जनरल काउंटर x0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। अब कितनी भी बार x0 प्रेस करूं तो ये नॉर्मल काउंटर है कि एक बार डन बीट ऑन हो जाने के बाद जो आपने काउंट सेट किया वो काउंट कंप्लीट हो जाने के बाद इनपुट कितनी भी बार दो, कितनी भी बार काउंटर को पल्स मिले, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब उसको रीसेट करना है तो x0 से आप रीसेट, x1 से हम नॉर्मल काउंटर और बाई डायरेक्शनल लेच्ड काउंटर भी रीसेट किया हुआ है, ठीक है। देखिए किया। अब देखिए फिर से एक बार 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अब मान लो कि कोई भी रीजन पे पावर चला गया और पीएलसी रन टाइम से निकल गई। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन पे जाके रिमोट रन में जाके हम रन मोड में से पहले स्टॉप मोड में करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी पीएलसी रन मोड में है तो 5 काउंट है। मान लो कि पीएलसी पावर चला गया, किसी भी रीजन पे रन टाइम में से निकल गई तो जनरल काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। दोबारा जब लाइट आएगी तो वो काउंट पहले से करेगा। ये है जनरल काउंटर। अभी मैं आपको लैच्ड काउंटर सिखाने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना। ये मैंने फिर से रन टाइम में रख दिया। अब मैं बाई डायरेक्शनल का काम होता है, जो भी आपने सेट किया, सेट K5 मैंने 5 काउंटर सेट किया। 5 पल्स मिलने के बाद वो डन बीट तो जनरेट कर देगा, लेकिन उसके ऊपर भी काउंट करेगा। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 काउंट कर दिया, उसका डन बीट ऑन हो गया। उस डन बीट पे हमने y1 भी ऑन कर लिया, ठीक है। अब फिर भी मैं पल्स दूंगा तो बाय डायरेक्शनल काउंटर अप पल्स मिलेगा तो अप होता ही, वो मैंने कल आपको बताया था, अब होता ही जाएगा। लेकिन उसके दौरान अब आपको रीसेट, दोबारा ये काउंटर यूज करना है तो उसको रीसेट करना ही पड़ेगा। तो x1 से हम रीसेट कर देते, ये रीसेट हो गया, ठीक है। अब दोबारा मैं दूसरी तरीके से समझाने की दूसरा पॉइंट है बाई डायरेक्शन। x2 से हमने काउंटर सेट किया, डन बीट ऑन हो गया, ठीक है। कितने भी काउंट। अब मान लो कि किसी भी रीजन पे लाइट चली गई या तो किसी भी रीजन पे पीएलसी रन टाइम में से निकल गई तो क्या होगा। जैसे मान लो कि ये ली, तो ये जो वैल्यू है 10 अभी है, काउंटर 220 में 10 वैल्यू हो वो सेव रहेगी। ये मैं स्टॉप मोड में पीएलसी के कर देता हूँ, ठीक है। फिर भी यहाँ पे 10 वैल्यू है, यहाँ पे 0 हो गई थी, ठीक है। और रन टाइम में आप फिर से वैल्यू डालेंगे तो 10, वो यहाँ पे 10 की 10 है। फिर से काउंट सेट करेंगे तो वो 10 से आगे बढ़ेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 18, ठीक है। तो ये वैल्यू आगे बढ़ी, देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रही है। तो जनरल काउंटर और लैच्ड काउंटर, ठीक है, वो दोनों भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैंने आपको क्या किया कि जनरल काउंटर और लेच काउंटर के बीच में डिफरेंस भी बताया, कितने काउंटर आप यूज कर सकते हो जनरल, और बाई डायरेक्शनल लेच काउंटर कितने यूज वो भी बताया, दोनों को बीच में डिफरेंस बताया। और अगर लेच काउंटर के डन बीट ऑफ हो जाने के बाद भी वो काउंट अप का होता ही जाता है, वो भी बताया। और पावर जाने पर या तो किसी भी रीजन पे पीएलसी ऑफलाइन चली जाए तो बाई डायरेक्शनल लेच काउंटर उसकी वैल्यू सेव कर रखता है, ठीक है। तो आशा रखता हूं दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि आने वाला फ्यूचर में
ऑटोमेशन के रिलेटेड ऐसे ही नई नई वीडियो लाता रहूँगा और आपको अपग्रेड करता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।